हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। टेंसेस की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज सेंटेंसेस में कैसे होता है ये हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो ये जो टेंसेस होते हैं, अगर आप इनकी नॉलेज आपको अच्छी तरीके से हो जाती है तो आप सेंटेंसेस को स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के। ठीक है, तो अगर हम स्पोकन इंग्लिश बोलना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए टेंसेस की नॉलेज बहुत जरूरी होती है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम सेंटेंस को देखकर कैसे पहचान सकते हैं कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होने वाला है। तो इसकी पहचान होती है अगर हमारे सेंटेंस का एंड, अगर हिंदी सेंटेंस का एंड चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो या लिया है, लिए है, ली है, अगर ऐसे वर्ड सेंटेंस के लास्ट में आ रहे होते हैं तो सेंटेंस को आप देखकर ही समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं इसके रूल्स। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स एफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होते हैं। तो देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है जैसे कि ही, शी, इट, दिस, दैट, या कोई भी प्रॉपर नाउन जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है रिया या रवि, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे हम हैज, हेल्पिंग वर्ब हैज, और इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यानी जो परफेक्ट टेंस होते हैं हमारे, उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पहले हम लगाएंगे हैज के जस्ट बाद लगाएंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल जैसे कि आई, दे, दोस, वी, यू, या जैसे हमने एग्जांपल लिया स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एटसेट्रा, तो उसके बाद लगाएंगे हम हैव, लेकिन वर्ब की रहेगी थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो चलिए आइए इनके एग्जांपल देखते हैं। ये जो सेंटेंसेस हैं ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप इनकी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये आपको डेली यूज में भी और स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से भी ये काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है मोना स्कूल जा चुकी है। तो देखिए सेंटेंस का एंड किस में हो रहा है, चुकी है, यानी हमारा सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, मोना, दैट इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, मोना। और हमारा रूल क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें लगाना है हैज, ठीक, और जाने की इंग्लिश क्या है, गो, और गो की थर्ड फॉर्म हो जाती है गोन, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, टू द स्कूल। तो मोना स्कूल जा चुकी है, मोना हैज गॉन टू द स्कूल। मैंने उसे एक उपहार भेजा है। अब देखिए सेंटेंस का एंड किसमें हो रहा है, भेजा है, यानी साउंड किसकी है, आ है। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैंने, यानी कि आई, और आई को हम कंसीडर करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट में। तो आई के साथ हम लगाएंगे हैव, और भेजा यानी भेजने की इंग्लिश होती है सेंड, और सेंड की थर्ड फॉर्म हो जाती है सेंड। आई हैव सेंड उसे, यानी कि हिम। आप हर का यूज भी कर सकते हैं अगर आप फेमिनिन जेंडर कंसीडर कर रहे हैं तो। आई हैव सेंड हिम, क्या भेजा है, एक उपहार, यानी कि अ गिफ्ट। तो मैंने उसे एक उपहार भेजा है, यानी आई हैव सेंड हिम अ गिफ्ट। चपरासी ने घंटी बजा दी है। देखिए सेंटेंस का एंड हो रहा है किसमें, दी है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, द पियोन, और पियोन यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे क्या, हैज, और थर्ड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की। और घंटी बजाने के लिए आती है वर्ब जो हम यूज करते हैं, दैट इज रिंग, और रिंग की थर्ड फॉर्म हो जाती है रंग। द पियोन हैज रंग द बेल, यानी चपरासी ने घंटी बजा दी है, द पियोन हैज रंग द बेल। अब नेक्स्ट देखते हैं, वह अपने पिता के साथ घूमने गया है। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह, यानी कि ही, और ही इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हम यूज करेंगे हैज। गया है यानी जाने की इंग्लिश होती है गो, एंड गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन। ठीक है, घूमने गया है यानी फॉर अ वॉक, और किसके साथ गया है, अपने पिता के साथ, यानी विथ हिज फादर।
तो वह अपने पिता के साथ घूमने गया है। He has gone for a walk with his father. आपने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई है। देखिए सेंटेंस का एंड किसमें हो रहा है, ई है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आपने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या होता है, आपने, यानी कि यू, एंड यू इज ए प्लूरल सब्जेक्ट, यानी हम यूज करेंगे यू के साथ हैव। और पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, TAUGHT। यू हैव टॉट, किसको पढ़ाई है, मुझे, यानी कि मी। और क्या पढ़ाया है, इंग्लिश। तो आपने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई है, यू हैव टॉट मी इंग्लिश। वह यह किताब पहले ही पढ़ चुकी है, ठीक है। देखिए सेंटेंस का एंड होता है चुकी है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और वह हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि शी के साथ हम लगाएंगे हैज। और पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म भी होती है रीड। लेकिन इससे पहले हम इंग्लिश लगाएंगे पहले ही, पहले एक इंग्लिश होती है ऑलरेडी। तो शी हैज ऑलरेडी रीड दिस बुक, ठीक है। तो वह ये किताब पहले ही पढ़ चुकी है। इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी शी हैज ऑलरेडी रीड दिस बुक। तो आप समझ रहे हैं, ये देखिए सेंटेंस जो है बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस हैं, और आप इसको डेली यूज सेंटेंसेस में इसको यूज कर सकते हैं। हमने एक नई कार खरीद ली है, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमने, यानी कि वी के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव। और खरीदने की इंग्लिश होती है बाय, और बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, BOUGHT। और क्या खरीद ली है, एक नई कार, यानी अ न्यू कार। तो हमने एक नई कार खरीद ली है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे वी हैव बॉट अ न्यू कार। मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मैंने, यानी कि आई के साथ हम यूज करेंगे हैव। और समाप्त करने की इंग्लिश होती है फिनिश, और फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड। यानी हमें क्या करना है, फिनिश के आगे बस हम लगा देंगे ed। आई हैव फिनिश्ड अपना काम, यानी कि माई वर्क। आई के साथ में अपना जो वर्ड आता है उसकी इंग्लिश लगाते हैं हम माई। तो मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है, यानी आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। हम ताजमहल पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम, यानी कि वी के साथ लगाएंगे हम हैव, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। और पहले ही की इंग्लिश हो जाती है ऑलरेडी। देख चुके हैं, देख चुके कि आप इंग्लिश में आप विजिट भी यूज कर सकते हैं, और सी भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे सी यूज भी कर सकते हैं, और सी की थर्ड फॉर्म हो जाती है सीन, और विजिट की थर्ड फॉर्म हो जाती है विजिटेड। आप जो चाहे वह यहाँ यूज कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन द ताज महल। तो हम ताजमहल पहले ही देख चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन द ताजमहल। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वी हैव ऑलरेडी विजिटेड द ताजमहल। तो आपने समझ लिया कि एफर्मेटिव सेंटेंस हमारा क्या रूल है, बहुत सिंपल है। सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हमें हैज वर्ब का यूज करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या रूल है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एग्जाम्पल वही लेंगे हम, ही शी इट दिस दैट एटसेट्रा। क्या लगाते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है तो हैज के बाद में हम रखेंगे नॉट, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वो वही रहेगी, एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे हम हैव, और हैव के जस्ट बाद में लगाएंगे नॉट। वर्ब की लगेगी हमारी थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने जूडो नहीं सीखा है, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैंने, यानी कि आई के साथ हम यूज करेंगे हैव के जस्ट बाद लगाएंगे हम नॉट। और सीखने की इंग्लिश होती है लर्न,
और लर्न की थर्ड फॉर्म हो जाती है लर्न, यानी हमें क्या लगा देना है, केवल टी। ठीक है, आई हैव नॉट लर्न जूडो, तो मैंने जूडो नहीं सीखा है, आई हैव नॉट लर्न जूडो। नमित स्कूल नहीं गया है, हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, नमित, और नमित क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, हैज। नहीं वर्ड आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हैज के जस्ट बाद लगाएंगे नॉट। और गया है, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, एंड गो की थर्ड फॉर्म हो जाती है गोन टू द स्कूल। तो नमित स्कूल नहीं गया है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नमित हैज नॉट गो टू द स्कूल। नेक्स्ट वन, वे लोग अभी तक मुंबई नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, वे लोग यानी कि दे है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि हैव लगाएंगे इसके साथ हम। नहीं पहुंचे हैं यानी कि नॉट, पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म हो जाती है रीच्ड। ठीक है, रीच्ड मुंबई। और अभी तक की इंग्लिश होती है yet, तो वे लोग अभी तक मुंबई नहीं पहुंचे हैं, दे हैव नॉट रीच्ड मुंबई yet। मैंने यह फिल्म पहले कभी नहीं देखी है, मैंने यानी कि आई के साथ क्या लगाएंगे हम, है। अब देखिए जरा, इस सेंटेंस में वर्ड आया है कभी नहीं, और जहां पर वर्ड आ जाए कभी नहीं, वहां पे नॉट का यूज ना करके हम नेवर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बस सिंपल सा चेंज हम ये करेंगे कि आई हैव नॉट, नॉट ना लिख के हम केवल क्या लिखेंगे, नेवर। कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर, आई हैव नेवर। ठीक है, फिल्म देखी है, देखने की इंग्लिश हो गई वॉच, और वॉच की यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो क्या लगा देंगे हम, ईडी। ठीक है, आई हैव नेवर वॉच्ड, क्या नहीं देखी है, यह फिल्म, यानी दिस फिल्म या दिस मूवी। ठीक है, और क्या लगाएंगे, पहले, पहले की इंग्लिश हो जाएगी हमारी बिफोर। तो मैंने यह फिल्म पहले कभी नहीं देखी है, आई हैव नेवर वॉच दिस मूवी बिफोर। उसने लाल किला अभी तक नहीं देखा है, उसने यानी कि ही भी ले सकते हैं आप, और शी भी ले सकते हैं। ठीक है, ही के साथ और शी के साथ, दोनों के साथ ही हम क्या लगाएंगे, हैज। नहीं आ रहा है तो नॉट, ही हैज नॉट सीन या विजिटेड, ही हैज नॉट सीन द रेड फोर्ट, लाल किला को कहेंगे हम रेड फोर्ट, और अभी तक की इंग्लिश क्या लगाएंगे हम, यट। तो उसने लाल किला अभी तक नहीं देखा है, he has not seen the red fort yet। माँ ने खाना नहीं बनाया है। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मदर। मदर इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हम लगाएंगे है। नहीं आ रहा है तो नॉट, और खाना बनाने के लिए लगाते हैं हम कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म हो जाती है कुकड। क्या नहीं बनाया है, खाना, यानी कि फूड। तो माँ ने खाना नहीं बनाया है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे मदर हैज नॉट कुक्ड द फूड। नेक्स्ट वन, मेरे भाई ने अखबार अभी नहीं पढ़ा है। यहाँ सब्जेक्ट है मेरा भाई, यानी कि माई ब्रदर। माई ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लगाएंगे हम, हैज। नहीं यानी कि नॉट, और पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म भी होती है रीड। हैज नॉट रीड, क्या नहीं पढ़ा है, न्यूज़पेपर। और अभी नहीं पढ़ा है यानी कि अभी तक नहीं पढ़ा है, यानी कि yet। तो मेरे भाई ने अखबार अभी नहीं पढ़ा है, my brother has not read the newspaper yet। सूरज अभी नहीं छिपा है, इसी तरह से हम लिखेंगे the sun has not, सूरज छिपने की इंग्लिश होती है set, और थर्ड फॉर्म भी होती है इसकी set। और सूरज अभी नहीं छिपा है यानी अभी तक नहीं छिपा है, यानी कि हम लगा देंगे yet। तो सन हैज नॉट सेट yet। मैंने अपने पद से त्याग पत्र नहीं दिया। ठीक है, तो मैंने यानी कि आई,
आई के साथ हमेशा हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव, नहीं दिया है यानी कि नॉट, और त्याग पत्र देना इसको कहते हैं रिजाइन, और रिजाइन की थर्ड फॉर्म हो जाती है रिजाइंड, RESIGNED, रिजाइन, इसमें जो जी लेटर है वो साइलेंट होता है। रिजाइंड अपने पद से यानी कि फ्रॉम माई पोस्ट, तो मैंने अपने पद से त्यागपत्र नहीं दिया है। आई हैव नॉट रिजाइन फ्रॉम माई पोस्ट। तो आई होप आपको ये सेंटेंसेस का जो रूल है, जो सेंटेंस मेकिंग है, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होगी। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का सबसे पहला जो बेसिक रूल है वो ये है कि सबसे पहले हमें वर्ब को यूज करना होता है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सबसे पहले हम रखेंगे हैज, देन अपना सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएंगे, और हैज और हैव दोनों के साथ हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। फिर अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क पे हम अपने सेंटेंस को एंड करेंगे। इसी तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो सबसे पहले हम हैव का यूज करेंगे, देन अपना प्लूरल सब्जेक्ट लाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, एंड देन लास्ट में क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क। तो इस सेंटेंस का ये सीक्वेंस होता है। तो चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से आपको इनके रूल्स जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। क्या तुमने मैच नहीं देखा है? अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुमने। तुमने को इंग्लिश में कहेंगे हम यू, और यू को हम कंसीडर करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट में, तो यानी हमारे क्या लगाना है, सबसे पहले हैव। सबसे पहले हम लगाएंगे हैव के जस्ट बाद लगाएंगे यू। अब ये सेंटेंस जो है नेगेटिव भी है, इसे सब्जेक्ट के जस्ट बाद में ही रख देंगे हम नॉट, ठीक है। और मैच देखने के लिए क्या लिखेंगे हम, वॉच, और वॉच की थर्ड फॉर्म हो जाती है हमारी वॉच्ड। हैव यू नॉट वॉच्ड द मैच, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुमने मैच नहीं देखा है, इसको हम कहेंगे हैव यू नॉट वॉच्ड द मैच। आज बच्चों को स्कूल क्यों बुलाया है? देखिए हमारा क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे क्यों, और जो सेंटेंस के बीच में जब कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश रखते हैं। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई। हमारा सब्जेक्ट क्या है, बच्चों, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं हम, हैव। तो व्हाई, सबसे पहले हम व्हाई के बाद रखेंगे हैव, फिर रखेंगे अपना सब्जेक्ट हम द चिल्ड्रन। बुलाया है, बुलाने की इंग्लिश होती है कॉल, और कॉल की थर्ड फॉर्म हो जाती है कॉल्ड, ठीक है। स्कूल में क्यों बुलाया है, यानी इन द स्कूल। और आज यानी कि टुडे, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो आज बच्चों को स्कूल क्यों बुलाया है, व्हाई हैव द चिल्ड्रन कॉल्ड इन द स्कूल टुडे। क्या सूरज निकल आया है? हमारा सब्जेक्ट क्या है, द सन, विच इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सबसे पहले रखेंगे हम हैज द सन। सूरज निकलने के लिए या सूरज उगने के लिए हम कहते हैं राइज, और राइज की थर्ड फॉर्म हो जाती है राइजन, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो क्या सूरज निकल आया है, हैज द सन राइजन। तुमने खाना क्यों नहीं खाया है? अब सबसे पहले हम किसकी इंग्लिश रखने वाले हैं, क्यों, यानी कि व्हाई। हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुमने, यानी कि यू, यानी यू के साथ हम पहले क्या रखेंगे, हैव, फिर रखेंगे हम यू, और नेगेटिव होने की वजह से इसमें हम इसके बाद लगाएंगे हम नॉट। खाना खाया है, खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म हो जाती है ईटन, यानी ईट के आगे हमें क्या लगा देना है, केवल ई एन। तो व्हाई हैव यू नॉट ईटन द फूड, ठीक है। तुमने खाना क्यों नहीं खाया है, व्हाई हैव यू नॉट ईटन द फूड। ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई है, इसी तरह से पहले रखेंगे हम व्हाई। ट्रेन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए लिखेंगे हम पहले हैज, व्हाई हैज द ट्रेन। और ट्रेन आने के लिए हम जो आने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है अराइव, और अराइव की थर्ड फॉर्म हो जाती है अराइव, ARRIVED। व्हाई हैज द ट्रेन, सॉरी इसमें नहीं वर्ड और भी था, तो ट्रेन के जस्ट बाद ही हमें लगाना है नॉट। तो ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई है, व्हाई हैज द ट्रेन नॉट अराइव, अभी तक यानी कि येट और लगाना है हमें
पीछे। ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई है? Why has the train not arrived yet? आपका बेटा कहाँ गया है? कहाँ हमारा क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि where। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आपका बेटा, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसे हम क्या लगाने वाले हैं? हैज। वेयर हैज योर सन, और गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? गोन। तो आपका बेटा कहाँ गया है? वेयर हैज योर सन गोन? क्या गाय घास खा चुकी है? तो देखिए सेंटेंस का एंड किस पे हो रहा है? चुकी है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो क्या गाय घास खा चुकी है? तो गाय सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगाने वाले हैं? हैज। सबसे पहले रखेंगे हैज, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा काउ। खाने की इंग्लिश क्या होती है? खा चुकी है। खाने की इंग्लिश होती है ईट, तो ईट की थर्ड फॉर्म हो जाती है ईटन। द ग्रास। ठीक है, तो क्या गाय घास खा चुकी है? हैज द काउ ईटन द ग्रास? क्या वे लोग नहीं नहा चुके हैं? ठीक है, तो हमारा वे लोग यानी कि दे के साथ लगाएंगे हम हैव। तो सबसे पहले रखेंगे हम हैव, फिर रखेंगे दे, और इसके बाद क्या है? ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव भी है, इसलिए हम यहाँ क्या रखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद ही रखेंगे नॉट। एंड नहाने की इंग्लिश होती है बाथ, और बाथ की थर्ड फॉर्म हो जाती है यहाँ पर, बस हमें ईडी और लगा देना है आगे, बाथ। तो हैव दे नॉट बाथ? क्या माँ मंदिर से आ चुकी है? ठीक है, माँ मदर सिंगुलर पर्सन है, यानी हम सबसे पहले हम हैज का यूज करेंगे। हैज मदर, आने की इंग्लिश क्या होती है? कम, और कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। हैज मदर कम? कहां से आ चुकी है? फ्रॉम द टेम्पल। मंदिर को कहते हैं टेम्पल। एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो क्या माँ मंदिर से आ चुकी है? हैज मदर कम फ्रॉम द टेम्पल? तो आई होप आपको ये टेंसेस बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे इसके रूल की हेल्प से, और ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस हैं, और बिल्कुल डेली यूज में सेंटेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं, और आपकी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक यूजफुल वीडियो लेकर।